अब की हमारी जो कक्षा है उस कक्षा में हम विस्फोटक पदार्थ के संदर्भों में जो अपेक्षापूर्ण आचरण है उसके बारे में पढ़ेंगे कि जो कोई किसी विस्फोटक पदार्थ यानी एक्सप्लोजिव कोई सब्सटेंस है, उस एक्सप्लोजिव सब्सटेंस से कोई ऐसे कार्य से उतावलेपन से या उपेक्षा से उस एक्सप्लोजिव सब्सटेंस के संदर्भ में कोई कार्य करेगा जिससे कि मानव जीवन संकटापन्न हो जाए या जिससे अन्य व्यक्ति को कोई उपहति या किसी प्रकार की क्षति कारक होना संभाव्य हो, अथवा अपने कब्जे से किसी विस्फोटक पदार्थ है कोई, उस विस्फोटक पदार्थ की ऐसी व्यवस्था करने का जैसे कि पदार्थ से मानव जीवन को अधिक संकट में बनाना सपर्याप्त हो, जानते हुए अपेक्षापूर्वक जो किया कि वह लोप करेगा, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जो 6 महीने तक हो सकेगा या जुर्माने से जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से उसको दंडित किए जाने का जो प्रावधान है वह किया गया है। तो ये तो हो गया हमारा सेक्शन 266। अब सेक्शन 267 जो हमारा है उस सेक्शन 267 के अंतर्गत है कि मशीनरी के संदर्भों में अपेक्षापूर्ण आचरण, यानी कि कोई मशीनरी है उस मशीनरी के संदर्भ में जो अपेक्षापूर्ण आचरण है उसके बारे में जो प्रावधान है वो कहा गया है कि सेक्शन 287 के अंतर्गत कि जो कोई किसी मशीनरी से कोई कार्य उतावलेपन से या अपेक्षापूर्ण तरीके से करेगा जिससे कि मानव का जीवन संकटापन्न हो जाए या किसी अन्य व्यक्ति को कोई क्षति या किसी प्रकार की उपहति कारक होना संभाव्य हो, अथवा अपने कब्जे में या अपनी देखरेख के अधीन किसी मशीनरी को ऐसी व्यवस्था करने का जो ऐसी मशीनरी से मानव जीवन को अधिसंकट में परिस्थिति से बचाने के लिए पर्याप्त हो, ऐसी मशीनरी की देखभाल करने का, उसका सार संभाल करने का लोप कारित करेगा, तो दोनों में से किसी बात की वह कारावास से जो 6 महीने तक हो सकेगा या जुर्माने से जो 1000 रुपये तक हो सकेगा या दोनों से उसको दंडित किया जाएगा। अब आता है सेक्शन 288। सेक्शन 288 के अंतर्गत है किसी निर्माण को गिराने का या उसकी मरम्मत करने के संदर्भों में अपेक्षापूर्ण आचरण। तो जो कोई किसी निर्माण को गिराने या उसकी मरम्मत के में उस निर्माण में ऐसी व्यवस्था के लिए जो उस निर्माण के या उसके किसी भाग को अधिसंकट में संकट से बचाने के लिए पर्याप्त हो, जानते हुए अपेक्षापूर्वक लोप करेगा, तो दोनों में से किसी भांति कारावास से जो 6 महीने तक हो सकेगा या जुर्माने से जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से उसको दंडित किया जाएगा। सेक्शन 289 जीव जंतुओं के संदर्भ में है। इसके अंतर्गत है जो कोई अपने कब्जे के में किसी जीव जंतु के संदर्भ में ऐसी व्यवस्था करने का जो ऐसे जीव जंतु से मानव जीवन को किसी जो अधिसंभाव्य संकट है या घोरपति का कोई संकट है उस घोरपति के संकट से बचाने के लिए पर्याप्त हो, जानते हुए यह उपेक्षा करेगा, यह वह उसका लोप करेगा, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जो 6 महीने तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से उसको दंडित किया जाएगा। तो ये हमारे हो गए टाइप ऑफ न्यूसेंस। अब न्यूसेंस का जनरल पनिशमेंट। तो न्यूसेंस का जनरल जो पनिशमेंट है वो सेक्शन 290 आईपीसी के अंतर्गत दे रखा है। उसके अंतर्गत है जो कोई ऐसे मामले के अंतर्गत सेक्शन 290 का जो टाइटल दे रखा है वो यही दे रखा है, अन्यथा अनुपबंधित मामलों में न्यूसेंस के लिए दंड, यानी कि जहां किसी प्रकार का कोई उपबंध नहीं किया गया है, अनुपबंधित मामला है जहां किसी प्रकार का कोई प्रोविजन नहीं किया गया है, तो न्यूसेंस के लिए क्या पनिशमेंट मिलेगा। सेक्शन 290 में डिफाइन कर रखा है कि जो कोई ऐसे मामले में न्यूसेंस करेगा जो संहिता के द्वारा दंडनीय नहीं है तो वह जुर्माने से जो 200 रुपये तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा। सेक्शन 291 ये इंजेक्शन के बारे में प्रावधान है, यानी कि न्यूसेंस को जारी रखने से रोकने के लिए व्यादेश के संदर्भ में जो प्रावधान है वो 291 के अंतर्गत दे रखा है कि न्यूसेंस बंद करने के व्यादेश के पश्चात उसका चालू रखना, यानी जो किसी प्रकार लोक सेवक के द्वारा जिसको न्यूसेंस की रिकरेंस नहीं करने की यानी पुनरावृत्ति नहीं करने की या उसको चालू रखने का व्यादेश जो कि ये कि देने का उसको जो प्राधिकार हो और उसने ऐसा प्राधिकार यूज करके और एक आदेश का उसने उस आदेश को निकाल दिया है, ऐसा आदेश व्यादिष्ट कर दिया है, अब उस आदेश करने पर भी वह किसी व्यक्ति के द्वारा न्यूसेंस की रिकरेंस की जाएगी यानी उसकी पुनरावृत्ति की जाएगी या उसको चालू रखा जाएगा, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत वह
साधारण कारावास से जो 6 महीने तक का हो सकेगा या जुर्माने से, दोनों से दंडित किया जाएगा। तो अब ये हो गया हमारा न्यूसेंस। अब इसमें एक टॉपिक और इम्पोर्टेंट है, वो है अश्लील पुस्तकों आदि का विक्रय कारित करना। तो ये इम्पोर्टेंट सेक्शन है 292। तो 292 के अंतर्गत है, जो कोई किसी पुस्तिका, कागज, लेख, अंगचित्र, रूपण, आकृति या अन्य वस्तु को अश्लील समझा जाएगा यदि वह कामोद्दीपक है या कामुक व्यक्तियों के लिए वह रुचिकर है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत वह ऐसी अश्लील पुस्तका का, कागज का, रंग चित्र का, लेख का, आकृति का, अश्लील वस्तु का यदि वह व्यक्ति विक्रय करेगा, उसको भाड़े पर देगा, उसको वितरित करेगा, लोक के लिए उसको वह प्रचलित करेगा या किसी प्रकार से उसको अपने कब्जे के अंतर्गत रखेगा। दूसरी स्थिति के अंतर्गत है, ऐसी पुस्तक, वस्तु विक्रय आदि का किसी प्रकार से कोई निर्यात करेगा, आयात करेगा। तीसरा है इसके अंतर्गत कि ऐसे कार्य के अंतर्गत किसी प्रकार से वह कारोबार में भाग लेगा। और चौथा इसका है कि वह ऐसा यह विज्ञापित करेगा कि वह ऐसा एडवर्टाइजमेंट देगा ऐसे कार्यों के लिए, ऐसी वस्तुओं के विक्रय के लिए। और पांचवा है, ऐसे कार्य का जो इस धारा के अधीन अपराध है करने की प्रस्तावना करेगा या करने का प्रयास करेगा, तो वह 292 के अंतर्गत दंडनीय होगा। लेकिन इसका अपवाद जो भी है वह यह है कि ऐसी पुस्तक, पुस्तिका, कागज, लेख, रंग, चित्र, रूपण या आकृति जो निम्नलिखित अपवादों के अधीन है। सबसे पहला क्या है, जिसका प्रकाशन लोकहित में होने के कारण न्यायोचित साबित हो गया हो, सबसे पहला। दूसरा, जो साहित्य, कला, विद्या या सर्वजन संबंधी अन्य उद्देश्यों के हित में हो। और तीसरा है, जो सद्भावना पूर्वक धार्मिक प्रयोजनों के लिए रखी गई हो। तो इन अवस्थाओं के अंतर्गत अगर ऐसा कोई मैटर है तो उसको हम ऑब्सक्योर मैटर, अश्लील मैटर नहीं मानेंगे और 292 की कार्रवाई उस पर नहीं की जाएगी। इसके साथ साथ यदि कोई ऐसा रूपण यानी कि ऐसा जो एनक्रोचमेंट है वह प्राचीन संस्मारक, पुरातत्वीय स्थल या के अंतर्गत संस्मारक पर हो या किसी रथ पर हो या किसी धार्मिक प्रयोजन पर लाई जाने वाली किसी वस्तु के अंतर्गत तत्क्षित उत्कीर्णित, रंग चित्रित या रूपित हो, तो इस अवस्था के अंतर्गत अगर वह ऐसा मैटर है तो वह 292 के अंतर्गत नहीं आकर और वह अपवादों का अधीन आ जाएगा और वह अपराध की विषय वस्तु के अंतर्गत नहीं होगा। तो इसके अंतर्गत इसमें केस भी इम्पोर्टेंट है, वो है एस खुशबू बनाम कन्नी अम्मल और अन्य। ये क्रिमिनल लॉ जनरल का केस है 2010 का। तो इसके अंतर्गत न्यायालय ने ऐसी जो कार्रवाई थी उस कार्रवाई को जो कि है कि वह सेट असाइड करने का निर्णय दिया था सुप्रीम कोर्ट ने और उस पर कार्रवाई नहीं चलाने का निर्णय इसके अंतर्गत दिया था। इसमें एक केस भी इम्पोर्टेंट है, रणजीत ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ महाराष्ट्र। तो उसके अंतर्गत उस व्यक्ति को सेक्शन 292 का दोषी माना गया था, जो इंटरप्रिटेशन के अंतर्गत इसमें जो मिस्चीफ रूल है, रस्टी का जो नियम है, जो आर वर्सेस हैकलिन नामक केस के अंतर्गत आया था, तो उसमें भारतीय केस रणजीत ओडिशा का केस है। इसमें 293 तरुण व्यक्ति को अश्लील वस्तुओं का विक्रय कारित करना। तो इसके अंतर्गत है, तरुण व्यक्ति किसको कहा जाएगा, जिसकी उम्र 20 वर्ष से कम है, यानी कि जो 20 वर्ष से कम आयु के किसी तरुण व्यक्ति को कोई अश्लील वस्तु जो कि है कि भाड़े पर देगा, किराए पर देगा, तो इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति कार्य करेगा तो सेक्शन 293 में कवर हो जाएगा। सेक्शन 294 में अश्लील कार्य और गाने। तो जो कोई किसी लोक स्थान में अश्लील कार्य करेगा या किसी लोक स्थान में या उसके समीप कोई अश्लील गाने गाएगा, शब्द गाएगा, सुनाएगा या उच्चारित करेगा, दोनों में से किसी बात की कार्यवाही से जो 3 महीने तक हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से उसको दंडित किया जाएगा। अब ये हमारा इसमें केस लॉ भी एक इम्पोर्टेंट है, वो है दीपा बनाम एसआई पुलिस। यह है 1986 क्रिमिनल लॉ जनरल का केस है। तो इसके अंतर्गत 296 के अंतर्गत जो कि इसमें यह 294 के अंतर्गत इसको जो कि अपराध माना, क्योंकि वह ऐसे स्थान के अंतर्गत जहां एक प्रकार से अश्लील नृत्य वगैरह किए जाते हैं, उस स्थान का टिकट देने का उसके अंतर्गत प्रावधान था, तो इसको 294 का मामला माना। अब इसका अंतिम सेक्शन है इस चैप्टर का 14 का, लॉटरी कार्यालय रखना, वो सेक्शन 294A के अंतर्गत है। तो 294A यह हम कॉन्ट्रैक्ट जो एक्ट है हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 30 जो बाजी का करार है,
जो शून्य करार की परिभाषा के अंतर्गत आता है, उसका एक अपवाद है लॉटरी कार्यालय रखना, लेकिन वो लॉटरी कार्यालय राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा प्राधिकृत कार्यालय हो। तो अपने नॉर्थ इंडिया में इस प्रकार की लॉटरी कार्यालय नहीं है, लेकिन जहाँ जैसे साउथ वगैरह में जहाँ राज्य सरकार ने वहाँ चिट फंड कंपनी या किसी को अगर है जो क्रीड़ा के लिए या बाजी के करार के लिए, ऐसे संस्थानों को अगर ऑथराइज कर रखा है गवर्नमेंट ने, लाइसेंस दे रखा है उनको, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत ये धारा लागू नहीं होगी। लेकिन मोस्टली ये धारा इसको लागू किया जाता है क्योंकि संस्थान के द्वारा ऐसे प्रकार का कोई भी ऑथोरिटेटिव परमिशन है वो नहीं दी जाती। तो सेक्शन 294A में यही है लॉटरी कार्यालय रखना, यानी जो कोई ऐसा लॉटरी जो न तो राज्य की लॉटरी हो ना ही राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत लॉटरी हो, किस प्रकार का कोई भी लॉटरी का कार्यालय रखेगा तो दोनों में से किसी व्यक्ति के कारावास से जो 6 महीने तक हो सकेगा जुर्माने से दोनों से दंडित किया जाएगा। इस प्रकार से आज हमने सेक्शन 275 से लेकर के 294A तक जो भी है कि दो अलग अलग कक्षाओं में हमने ये जो अलग अलग पढ़े, इसमें लोक न्यूसेंस का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। आगे का जो है वो सेक्शन 15 जो चैप्टर 15 है वो चैप्टर 15 को पढ़ेंगे जो धर्म से संबंधित अपराध है, उसके बारे में हम आगे कक्षा में हम डिस्कशन करेंगे। तो आज की कक्षा के लिए बस इतना ही।